Hello students, we'll continue the chapter number 1, part 3. Part 1 and part 2 we have seen last Battle of Plassey. Now today we will see the Battle of Buxar. The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and under different pretexts tried to extract plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more powers, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशरों ने बंगाल का नवाब में मीर जाफर को अपॉइंट किया एंड अंडर डिफरेंट प्रीटेक्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट और कुछ बहाना कर करके हमारा जो वेल्थ था बंगाल का वो ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट ब्रिटिशरों ने बहुत लेने की कोशिश किया ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स उसकी जो लालच थी कि मैं और पावर्स बढ़ाता जाऊं द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को अपनी सत्ता से पावर से हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल ऑफ नवाब बनाया बंगाल का नवाब मीर कासिम को बनाया मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर और मीर कासिम जो था वो मीर जाफर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एम्बिशियस पर्सन था एंड दस बिकम ए थ्रेट फॉर द कंपनी और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका डर लगने लगा हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड और ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को वापस अपनी सत्ता से हटा के मीर जाफर को अगेन मेड द नवाब और वापस उसने मीर जाफर को ही मीर कासिम को हटा के बंगाल का नवाब बना दिया नाउ मीर कासिम टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध जो अवध का नवाब था वहाँ शरणागति में मीर कासिम चला गया ड्यूरिंग दिस टाइम और उसी समय मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध और उसी दौरान अवध में जो मुगल एम्परर था शाह आलम वो आया और वहाँ अवध में ये तीनों ने मिलके डिसाइड किया ऑल ऑफ देम डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स तीनों साथ में मिलके फाइट द ब्रिटिश अनटाइडली एंड दस डिक्लेयर्ड ए वॉर और तीनों ने मिलके कंपनी के सामने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया एट बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी दैट इज 22nd October 1764 in which the United Army lost जो बक्सर में एक जो युद्ध हुआ वॉर हुआ जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ये मीर कासिम को जो हटाया गया था बंगाल का नवाब अवध का नवाब और मुगल एम्परर शाह आलम ने मिलके तीनों ने साथ में मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध किया लेकिन they have lost the battle. ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया और ये लोग हार गए सो द कंपनी गॉट द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल बिहार एंड ओडिशा और इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट्स मिल गया बंगाल में बिहार में और ओडिशा में वो अपना टैक्स वसूल कर सकता था रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था नाउ एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज मेड द गवर्नर जनरल एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी का रूल कैसे एक्सपांशन हुआ तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने जीतने के बाद 1773 में एक ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल इस कंपनी का हो जाएगा एंड ऑल द ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी और जो भी कंपनी का व्यापार का और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होगा वेर ब्रॉट अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल और वो डायरेक्ट उसी के कंट्रोल से होगा द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम
और मुंबई और मद्रास का गवर्नर और उसके काउंसिल को भी उसके अंडर में लाया गया। दस वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इस तरह पहले वॉरेन हेस्टिंग्स अपना गवर्नर बना, इंडिया का गवर्नर जनरल। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर with Hyder Ali of Mysore was waged. The problems for the East India Company increased because it had to face both the powers simultaneously. और इसके दौरान में जो फर्स्ट मराठा वॉर हुआ और सेकंड मैसूर वॉर हुआ विथ हैदर अली ऑफ मैसूर, मैसूर के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा टू फेस बोथ द पावर्स साइमल्टेनियसली। कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग्स, और वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल का चार्ज लिया। और ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ कॉर्नवालिस के समय के दौरान द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विथ टीपू सुल्तान, फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। The company had to join hands with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had to accept the treaty. और कॉर्नवालिस के टाइम पे एक तीसरा मैसूर वॉर हुआ टीपू सुल्तान के सामने, जो टीपू सुल्तान मैसूर का टाइगर के नाम से जाना जाता था। द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम्स टू डिफीट द टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान को हराने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास एंड निज़ाम्स के साथ हाथ मिलाए। टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्सेस, और टीपू सुल्तान इन के पावर के सामने हार गया एंड हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी, और एक ऐसे ट्रीटी उसको एक्सेप्ट करना पड़ा। Now after the Cornwallis, Sir John Shore became the Governor General, और उसके बाद सर जॉन शोर गवर्नर जनरल आया। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय हिम द ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन। इनकी जो पॉलिसी थी वो बहुत ही हार्ड थी, रिजिड थी, बहुत जिद्दी टाइप का था, और उसकी जो फेम था, उसका जो फेमस था, वो उसका डिक्लाइन हुआ, डाउन हुआ, एंड मराठास बिकम स्ट्रोंगर, और उस दौरान मराठा एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन शोर के बाद एक गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए, गोट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द कंपनी सुप्रीम इन इंडिया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फेम डिक्लाइन हुआ था, डाउन हुआ था, उसको बचाने के लिए, वापस इंडिया में कंपनी को सुप्रीम करने के लिए वेलेस्ली ने अपना चार्ज लिया। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, और उन्होंने एक सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स adopted under this were as follows, और उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में, जो यहाँ पेज पे आपको दिया गया है, दैट यू हैव टू लर्न।